सबसे पहले तो मैं सभी किसान बंधुओं को, सभी व्यापारियों को, हनुमानगढ़ के सभी लोगों को केंद्र सरकार ने जो एक किसान हित में बड़ा फैसला किया है, ये अपने धान की खरीद, सरकारी खरीद शुरू करने का, उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। सबसे पहले तो मैंने आपके जो उनके डायरेक्टर साहब की एक बाइट भी मैंने भी सुनी थी, तो मैं उन सब बातों का एक एक करके उनको जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहले तो वो कह रहे हैं कि किसानों की समस्याओं का समाधान करने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कोई, ये अगर उनको इतनी ज़्यादा परेशानी होती तो वो हमारे साथ आके बैठते। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको एक बात को क्लियर कर दूं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता या कार्यकर्ता का ऐसा कोई मानस नहीं है कि वो किसानों के नाम पे झूठी राजनीति करके शहर में, प्रदेश में या देश में अराजकता फैलाए। हम सब लोग किसानों के हितों में काम करने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहे हैं, आगे भी रहेंगे। उसका एक मुख्य उदाहरण आपके सामने है, धान की खरीद जो कांग्रेस गवर्नमेंट ने 3 साल, इस वर्ष की बात कह रहा हूँ मैं, इस वर्ष में 3 महीने लगाए। पिछले साल और उससे पिछले साल तो इन्होंने हम लोगों के बार बार आग्रह करने पे भी इन्होंने केंद्र को पत्र नहीं लिखा। इस बार भी 3 महीने लगा के इन्होंने उस पत्र को लिखा, और भारतीय जनता पार्टी ने किसानों की बात को और उनकी समस्याओं को देखते हुए और उनकी तकलीफ को देखते हुए हम लोगों ने प्रयास किया। माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने निहालचंद जी से बार बार बात की, और कल छुट्टी का दिन, पूरे प्रदेश में नवरात्रा स्थापना की छुट्टी थी, उसके बावजूद जो भारतीय जनता पार्टी की इतनी संवेदनशील सरकार है कि उन्होंने छुट्टी के दिन भी किसानों के इस मुद्दे को, जो 3 महीने तक अशोक गहलोत की कांग्रेस की सरकार ने किसानों के हित में एक पत्र लिखना जरूरी नहीं समझा, उसको उनके पत्र लिखने के बाद मात्र पहले दिन में उस पे सारी प्रक्रिया करते हुए, बीच में छुट्टी के दिन किसानों को कोई परेशानी ना हो, छुट्टी के दिन भी कार्यालय खुलवा के माननीय निहालचंद जी ने इस विषय में सरकारी खरीद के लिए ऑर्डर कराए। इससे ये दिखता है सबको कि कौन किसान हितैषी है और कौन किसानों के हितैषी नहीं है। जो हमारे यहाँ पे एक लाठीचार्ज की घटना, निंदनीय घटना हुई थी, मैं उसको निंदनीय घटना इसलिए कहूँगा कि पूरे इतना आंदोलन हुए किसानों के, उसके बावजूद कोशिश की गई कि कहीं ऐसी घटना ना हो। उसके बावजूद हनुमानगढ़ में सिर्फ एक धान की खरीद के लिए शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन हो रहा था, उसमें इनके एक, जो मैंने एक वीडियो क्लिपिंग के माध्यम से बार बार आप सब लोगों के पास भी होगी, वो एक कांग्रेसी कार्यकर्ता है सोन सिंह, पूर्व सरपंच, उन्होंने भीड़ के अंदर से पत्थर मारा पुलिस वालों पे। इसका मतलब क्या ये होता है कि कांग्रेस उस आंदोलन को, किसान वहाँ कह रहे हैं कि आप पत्थरबाजी नहीं करें, शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, उसके बावजूद, उनके कहने के बावजूद भी उस वीडियो में स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं सोन सिंह मक्कासर, पूर्व सरपंच, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कार्यकर्ता बताए जाते हैं अपने आप में, और उन्होंने ऐसी हरकत करके उस माहौल को बिगाड़ा और पुलिस या प्रशासन को लाठीचार्ज करने पे मजबूर किया। तो इससे इंगित होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि किसकी मंशा क्या है। अब उसको अपनी सफाई देते हुए वो ये कह दें कि एक असामाजिक तत्व, तो असामाजिक तत्व है या नहीं है ये सबको पता है। इसका मतलब आपके अंदर, आप लोगों के बीच में ऐसा असामाजिक तत्व तो हैं जो इस आंदोलन को, किसानों को लाठीचार्ज करवाने के तक लेके जा रहे हैं। दूसरा, मेरे उन बुद्धिमान मित्र ने एक बात और कही थी कि स्पिनिंग व्हील की बात की थी, तो उन्होंने कहा कि केंद्र उसमें अड़चन आ रहा है, तो उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि स्पिनिंग मिल को खुलवाने में केंद्र सरकार का या बंद कराने में केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। पहले वो अपने इस ज्ञान को सही करें, उसके बाद में कोई बयान दें। मैंने आपके पिछली बार भी आपको, आपके इंटरव्यू में स्वीकार किया था कि हम लोगों की कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसकी वजह से स्पिनिंग मिल बंद हुई और उसका भुगतान हमें हार के रूप में करना पड़ा। इतने जनहित कार्य करने के बावजूद हमें हार का सामना करना पड़ा, और उसको हम स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी एक कमी रही है। और कांग्रेस ने इस बात पे वोट मांगे थे, तो उन्होंने 3 साल से अब तक कुछ नहीं किया, और वो बार बार ये कह रहे हैं कि इसमें केंद्र का मतलब ये हुआ कि जो चीज़ आप नहीं कर पाओ आपको करनी चाहिए, और जो आप चीज़ नहीं कर पाओ उसको कहीं ना कहीं किसान आंदोलन की आड़ में केंद्र के ऊपर मंड दो और अपना पल्ला झाड़ लो। तो जनता सब जानती है। ये जो हमारी एक महत्वाकांक्षी योजना 295 करोड़ की थी, उसमें कहाँ केंद्र सरकार का हाथ था? जो डिग्गियाँ खुद के
तैयार होके खुद के और जो बन जाती, तैयार हो जाती, तो आज से करीबन महीने 1.5 महीने पहले जी न्यूज़ पे डीएनए प्रोग्राम के अंदर आपके ये सुधीर चौधरी ने एक बात कही थी, पुरी का नाम लिया था कि वहाँ एक ऐसा हमारे देश में, हिंदुस्तान में एक पहला ऐसा शहर पुरी हुआ है जहाँ पे 24 घंटे पानी, शुद्ध पानी मिलेगा, 40 फीट तक पानी मिलेगा। वो अगर ये कांग्रेस के राज में ये योजना बंद नहीं होती तो वो पुरी की जगह हनुमानगढ़ होता और पूरे हिंदुस्तान में पहला शहर हनुमानगढ़ होता। माननीय डॉक्टर राम प्रताप जी ने, वसुंधरा जी ने हनुमानगढ़ की जनता को तोहफा दिया था। पूरे हिंदुस्तान की पहली महत्वाकांक्षा योजना थी जो हनुमानगढ़ नगर परिषद के पूरे एरिया को 24 घंटे पानी उपलब्ध करवाती। पानी मुख्य मुख्य चीज़ है, पानी बहुत मुख्य चीज़ है और हमें मूलभूत सुविधा है, उसको उस पर ही आप लोग राजनीति कर रहे हो। हर चीज़ को केंद्र पे, चल स्पिनिंग मिल जो राज्य का विषय है उसको भी केंद्र पे लगा दिया। तो ये योजना थी, इसमें आप सतीपुरा जो ओवरब्रिज है, बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी, बहुत बढ़िया योजना थी, उसको कब पूरा होना था और वो अभी तक प्रोग्राम लंबा चल रहा है। मेडिकल कॉलेज सिर्फ केंद्र के पैसे से चल रहा है। ऐसी अनेकों अनेकें चीज़ हैं हनुमानगढ़ में। ऐसा कौन सी चीज़ है आप जो लेके, ठीक है आपने कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय खुलवाया, गर्ल्स कॉलेज खुलवाया, तो कहाँ है गर्ल्स कॉलेज की बिल्डिंग? 3 साल हो गए, कहाँ कृषि विश्वविद्यालय महाविद्यालय की बिल्डिंग है? ऐसे घोषणाएं करने से कुछ नहीं होता, आप उसको मूर्त रूप दो। या सिर्फ आप लोगों का काम उद्घाटन करना है, जो डॉक्टर राम प्रताप जी ने, वसुंधरा जी ने अंडरपास बनवाए उनका उद्घाटन करना था। और जो आपसे योजनाएं उस वक्त लगभग पूरी हो गई थी या जो पूरी नहीं हो पाई, उसको आपको ठंडे बस्ते में रखने के अलावा आपका कोई काम नहीं है। और जो काम आपसे नहीं होता उसको सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के ऊपर थोपना, इसके अलावा नहीं होता। और वो शख्स, महानुभाव ये कह रहे थे कि ये इनको लोगों ने घर बिठा दिया, तो जिन लोगों को जिन हनुमानगढ़ के मतदाताओं ने जिनको शहर में फिर घूमने के लिए और शहर में लोगों के काम करने के लिए चुना है, वो कहाँ है? आज से 3 दिन पहले शहर में बरसात हुई, हमारे विधायक साहब कह रहे हैं कि हमारे सारे काम पूरे हो गए। शहर में बरसात हुई, पूरा हनुमानगढ़, जो न्यूज़पेपर्स थी उनके अंदर एक बड़ी हेडलाइन थी, तैरता हनुमानगढ़। तो हनुमानगढ़ को तैरने के लिए, या अभी तक जो हनुमानगढ़ में गलियों में गंदगी, बाज़ार के अंदर, मेन बाज़ार में जो विधायक आवास है उनके घर के साइड में जो सड़क है उसमें गंदा पानी 8 दिन हो गए अब तक पड़ा है। ये कहाँ से वो हमारे साथ बात कर सकते हैं? किस बात पे बात कर सकते हैं? डॉक्टर राम प्रताप जी निश्चित तौर पे किसान हितैषी थे, हैं और हमेशा रहेंगे। इसका मुख्य उदाहरण खाड़े, नहरें और नहरों में चलता हुआ पानी इसका मुख्य आपको उदाहरण है, जो जीता जाता उदाहरण है। और जो व्यक्ति इस बात को कह रहा है कि ये किसानों के विरोधी हैं, तो उनके खेत में भी डॉक्टर राम प्रताप जी के टाइम में, वसुंधरा जी के टाइम में, भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में बने हुए खाड़े से पानी लगता है। कम से कम आप अपनी गिरेबान में झांक के देखो, उसके बाद में आरोपों का जवाब दो और अपने जानकारी को दुरुस्त करो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।